अभी यहाँ पे कल की पिकनिक की तैयारी हो रही है। बच्चे मेरे साथ यहाँ पे चॉकलेट केक बनाने में मसरूफ़ अमल है। What does masroof mean? मसरूफ मीन्स बिजी। Just because you know a few words. This bill over this whole time there. I was like, You know what I did? Circle. You have to. Yeah, no, do it like that. Do it like how you presented it. This yeah. is a circle your motion, bro. No. Show it the way you present it. I don't care what words you say. Do it the way you exactly present it. This is how I do it. No, I get tired, so I do this. Wait, hey, listen. You showed it like this, but you did it like this. No, it's like this. Yeah, I know it's like this, but the way you presented it. Do it. What is this? You presented it like that. Not You my have fault. to make it look graceful, man. Like this. My hero. ओह माय गॉड, ये केक बन रहा है। Hold it again, like this. बेटे ये केक बन चुका है, आप लोग क्या कर रहे हो? You let me do it, no? एक बैटर को मिक्स करने के लिए सारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। What is this? Milk and butter? Mom, I'm making chocolate juice. I'm making Chocolate chocolate juice. Ew. उष्णा इनको बेटे Disgusting. अब बर्दाश्त से बाहर हैं ये लोग, इनको बाहर भेजे Yeah, everyone. केक हम लोग बनाएं। बच्चों को पता नहीं क्या होता है कि मिक्स करना है। उससे तो बड़े हो गए लेकिन फिर भी वैसी हरकतें कर ही रहे हैं। अच्छा चलें, अभी इसमें ये It's not butter. What do you say? मैंने चॉकलेट केक की रेसिपी आप लोगों के साथ काफ़ी मरतबा शेयर की हुई है, इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सॉरी गाइस, व्लॉग एक मरतबा फिर लेट हुआ है। एक्चुअली बच्चों की फुप्पो आई हुई है तो काफ़ी मसरूफ़ टाइम गुजरा है और टाइम ऐसे भागता जा रहा है और कोशिश ये होती है कि रोज़ कहीं ना कहीं जो है वो हम उन्हें लेके जाएं और कोई ना कोई एक्टिविटी मतलब चलती रहे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरे यहाँ पे। और बस इसी वजह से जो है ना वो मेरा व्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी भी हम लोग तैयारी कर रहे थे पिकनिक भी जाने की। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड टॉकोस और मैंने आप लोगों के साथ टॉकोस की रेसिपी लास्ट रमज़ान में भी शेयर की थी। वो टॉकोस मैंने रैप के साथ बनाए थे, जबकि ये वाले जो टॉकोस हैं वो मैं ब्रेड के साथ बना रही हूँ। और कोशिश ये चल रही है कि हम फुप्पो को अपने सिटी की जो अट्रैक्शंस है वो दिखा सकें। वैसे यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन जो भी यम्बो की मेन अट्रैक्शंस है वो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों के सामने फुप्पो कह रही होती हूँ, मेरी नहीं, वो बच्चों की फुप्पो हैं। शायद किसी को गलतफहमी हो रही थी। तो बच्चों की फुप्पो हैं तो मेरे मुँह से भी जो है वो उनके लिए फुप्पो निकल रहा होता है। जैसे बच्चे पुकारते हैं तो मैं भी वैसे बोल रही होती हूँ। वैसे वो इरफान की बड़ी सिस्टर हैं, हम उन्हें बाजो कहते हैं, नाम उनका राबिया है। और इसके अलावा यहाँ पे रिवायत है कि जब आपके पाकिस्तान से या पेरेंट्स या इन लॉज में से कोई आता है तो फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है आपका, वो उनको वेलकम करता है और दावतें वगैरह होती हैं। तो हमारी तरफ भी ये सिलसिला चल रहा है, दावतें चल रही हैं, तो उसमें भी काफ़ी हमारा मसरूफ़ टाइम गुजर रहा है। और इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ वो व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। जो आगे के व्लॉग्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और फुप्पो आगे आप लोगों को व्लॉग्स में बोलती हुई भी नज़र आएंगी। तो बस मैंने यहाँ पे जो ब्रेड थी उसको मैंने सर्कल्स में काट लिया था, फोल्ड करके इस तरीके से मैंने उसको डिश में लगा दिया है। चिकन की मैंने फिलिंग तैयार की थी, उससे फिल कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें कुछ बेल पेपर्स ऐड कर दूँगी और चीज़ ऐड करके इसको बेक कर लेंगे। बड़े मज़े के ये स्नैक बन जाते हैं, चाय के साथ लें और पिकनिक पे ले जाएं या पार्टीज़ में आप बना सकते हैं। इजी भी है और मज़े के भी लगते हैं। चीज़ ऐड करके इसको मैं एक तरफ रख दूंगी और जाने से 10 मिनट पहले ही इसको बेक करूंगी ताकि जाते जाते चीज़ ठंडी ना हो जाए। और आप इसकी मज़ीद टॉपिंग ऑलिव्स के साथ भी कर सकते हैं और बेल पेपर के साथ भी कर सकते हैं। मैंने इसमें बेल पेपर ऐड की थी और जाते हुए 10 मिनट के लिए इसको प्री हीटेड ओवन में बेक कर लिया था। और उष्णा इस वक्त साथ खड़ी थी तो उसने कहा मम्मा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप फ़िलहाल मुझे एक सैंडविच बना के दे दें और मुझे भी खाना है। तो बस मैंने फिर उसको सैंडविच बना दिया था। ब्रेड जो है वो नहीं थी मेरे पास, एक मैंने वाइट उसको स्लाइस दे दिया, एक ब्राउन, क्योंकि वाइट ब्रेड मेरे पास और नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने उसको सैंडविच बना के दे दिया था। साथ ही मैं दही बड़े बना लूँगी। ज़रा पिकनिक में ना चटपटी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। और इरफान के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी क्योंकि आजकल वो बड़ी सख्त किस्म की डाइट कर रहे हैं और उनका खाना पीना यूँ समझ लें काफ़ी कंट्रोल्ड है आजकल। तो उनके लिए मैं सिंपल सी चना चाट बना लूँगी। और उनकी चना चाट में पहले मैंने थोड़े से पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे लेकिन फिर मैंने उधर जाके उनको सेपरेट कर दिए थे। तो क्योंकि वैसे अगर हम नॉर्मल चना चाट बना रहे होते हैं तो उसमें तो पोटैटोज़ अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन चूँकि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें फिर ज़रा अवॉइड किए जाते हैं।
तो यहाँ पे दही बड़ों का पैक भी तैयार हो चुका है, इसको मैं पैक कर दूँगी। और फिर उसके बाद चॉकलेट केक जो हमने रात में बेक किया था बच्चों के साथ मिलके, बेकिंग करनी हो तो वो फिर मैं एक रात पहले कर लेती हूँ, अगर कोई कपकेक्स या फिर केक्स वगैरह बनाने हो। तो अभी बस मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी और इसको भी पैक कर लूँगी। अगर बाहर आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो ना, तो मौसम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे तो यहाँ पे दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ की जो इवनिंग होती है वो अक्सर प्लेजेंट होती है। ठंडी हवा आपको मिल जाती है बाहर लेक पे या फिर बीच वगैरह में, तो अक्सर औकात नहीं भी मिलती है। आप बाहर निकलते हैं तो आपको ह्यूमिड वेदर मिलता है, तो आपका सारा मज़ा, आपकी पिकनिक जो है वो ख़राब हो जाती है, मतलब ज़्यादा देर आप बैठ नहीं सकते हैं। तो आज की जो हमारी पिकनिक है वो लेक पे है, और यम्बो लेक काफ़ी खूबसूरत लेक है। और जो लोग मतलब कभी यम्बो आएँ तो फिर यम्बो लेक को ज़रूर विज़िट करें। और साथ ही मैंने कुछ मिठाई भी पैक कर ली थी जो कि फूफो लेके आई थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो भी आपका आता है तो वो फिर लाजमी कोई मिठाई या जो पाकिस्तान में हमारे शहर की सौगात होती है वो ज़रूर लेके आते हैं। तो फूफो जो है वो मिठाई लेके आई थी, साथ में सोन हलवा लेके आई थी। लेकिन यहाँ पे सिलसिला ही कुछ और शुरू हो गया। इरफान ने डाइट शुरू कर दी हुई। मैं कह रही थी इरफान आपने गलत टाइम पर डाइट शुरू किया, वरना मैं हमेशा ये विश कर रही होती थी कि आप सख्त किस्म की डाइट करें और मैं भी उसको फॉलो करूँ और हम फिर इस तरह की चीज़ें ना खा सकें। लेकिन अभी चूँकि फूफो यहाँ पे हैं तो मैं उनको एंटरटेन करना चाहती हूँ, और फिर दिल कर रहा होता है कि अच्छा हम भी खाएं, हम भी इंजॉय करें। खैर मैं तो अभी उन्हें कंपनी दे रही हूँ, लेकिन इरफान बिल्कुल इन चीज़ों से कट ऑफ हुए हुए हैं। साथ ही मैंने कुछ फ्रूट पैक कर लिया था और चाय भी बनने के लिए रख दी थी। वैसे तो समर पिकनिक्स में चाय ज़्यादातर नहीं चलती है, लेकिन जिनको आदत होती है उनके लिए तो फिर शाम की चाय ज़रूरी हो जाती है। और अभी मैं बास्केट भी अपनी जो है वो पैक कर लूँगी। और ये बास्केट आप लोग काफ़ी अरसे से मेरी देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, लेकिन इस पिकनिक के बाद इसकी भी बस हो गई थी और फिर मैंने इसको थ्रो ही कर दिया। पता नहीं कैसे इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो अलग हो गया था। और अभी मैंने जो सारा फूड रैप किया था वो बास्केट में रख दूँगी। साथ ही मैं प्लेट्स, कप्स वगैरह और स्पून वगैरह वो भी रख दूँगी, फ्लास्क भी रख दूँगी। वैसे आप साथ में अगर लिक्विड चीज़ ले जा रहे हो तो बड़ा डर होता है कि कहीं बास्केट में वो गिरी ना जाए। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश तो पूरी की कि अच्छे तरीके से उनको रैप करके और ठीक तरीके से अंदर बास्केट में रखूँ। और अभी दूसरी बास्केट में जूसेस और इसके अलावा कुछ मैं नट्स रख लूँगी। और वैसे तो बच्चों का दिल कर रहा था कि वो साथ में कुछ जो चिप्स हैं वो भी रख लें, उनके पैकेट्स, लेकिन फिर मैंने मना किया कि अगर आप ये फिर पैकेट फूड खाएंगे तो फिर दूसरा फूड तो खाया नहीं जाएगा, फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा ही नहीं है। तो बच्चों को होता है कि कोई ना कोई पैकेट फूड साथ में ज़रूर होना चाहिए। तो पानी की जो बॉटल्स घर में रखी हुई थी वो भी मैंने साथ में उठा ली, बाकी हम लोगों ने कुछ मार्केट से ले ली थी। और यहाँ पे देखें ब्रेड टोकोस जो है वो भी बेक हो गए थे, तो ये भी मैंने बास्केट में रैप करके रख लिए थे। गाइस सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, बास्केट्स भी मैंने तैयार कर ली हैं, बच्चे भी तैयार हैं, तो बस चलें। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बैठ गए सब। Yeah, even the bird did. यम्बो लेक। आ जाओ बच्चों, और हवा भी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ चल ये ले लो बेटे, पिलो नहीं इतने उठाना। अभी सभी अपनी अपनी चीज़ें उठाते जाएं। हाँ विंडी है वैसे। बच्चों की साइकिल्स भी साथ हैं, बर्ड भी साथ लेके आ गए। हाँ और इस वक्त इतने खूबसूरत बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरा दिल नहीं किया उसके ऊपर वॉइस ओवर करना, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। बहुत अच्छा लग रहा था परिंदों की आवाज़ें सुनना। और अभी यहाँ पे हमारे लग रहे हैं मैट।
यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए उसैद की बॉल लेक में चली गई थी, तो वो उसी को उठाने की कोशिश कर रहा है। Wow, nice. Bro, यहाँ पे कैट्स बहुत तंग कर रही थी, उनको हमने थोड़ा बहुत फूड दे भी दिया था, लेकिन फिर भी वो हमें खाने नहीं दे रही थी। बार बार कैट्स यहाँ पे आ रही थी, तो वरना हम बीच पे जाएं वहाँ पे कैट्स नहीं होती, लेकिन इस साइड पे काफ़ी कैट्स मिली हमें। चलें अभी फिशेस देख के आते हैं। चलो हाँ, लेक में है ना, दूसरी साइड में। आ जाओ आप लोग। हुरब चलो, आप साइकिलिंग करती हुई आओ। उसैद को पार्टनर मिल गया फुटबॉल खेल गया। चलो आओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। यहाँ पे ना लोग फिशेस को ब्रेड वगैरह फीड करने के लिए आते हैं। जो घर में बची हुई रोटी हो, ब्रेड हो, वो यहाँ पे लेक में डाल देते हैं और फिशेस जो है वो ऊपर आ जाती हैं खाने के लिए। There's also crocodiles here. नजर आई हैं फिशेस? Yeah. अगर हाँ, इधर है। हाँ इधर है। अच्छा, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज भी हैं। Dragonfly. यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी हैं। Dragonfly. हाँ, ये देखें पूरी लेक का व्यू। बी केयरफुल। थैंक यू। उष्णा यहाँ पे बाइक ड्राइव कर रही है। और भैया कहाँ है? भैया। और अब मैं काफ़ी थक गई थी और चाय की तलब हो रही थी, चाय पी रही थी और बाकी लोग जो है वो वॉक कर रहे थे। वाओ, विनर्स। चलें, पिकनिक हुई ख़त्म और अब गर्मी भी हो रही है, हब्स हो रही है, हवा रुक गई है, तो चलते हैं घर और आज के व्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।